So now we come to our second important element of our topic, that is public finance. हम लोग पब्लिक फाइनेंस की कैटेगरी में हैं और पब्लिक फाइनेंस के अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बोलो या तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बोलो, दैट इज पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट. सो ये हम लोग तीन कर रहे हैं. पब्लिक रेवेन्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम लोग करेंगे वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर. जब हम लोग बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस का तो हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट या किसी भी सरकारी अथॉरिटी का फाइनेंस का बारे में बात करें. पब्लिक यहाँ पे शब्द जो है ये टर्म गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है और जब हम बात करते फिनेंस का, फिनेंसेस का, तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का, राइट. गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब जो वो अपने रेवेन्यू के जरिए और जो रेवेन्यू कमाने का एक्टिविटीज के जरिए उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, और एक्सपेंडिचर. सो हम लोग ने रेवेन्यू पार्ट को कर लिया है, आज हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे. सो बेसिकली अगर हम लोग मीनिंग समझें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट. सो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार का, गवर्नमेंट का, है ना, गवर्नमेंट का वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारे खर्च जो गवर्नमेंट इनकर करती है वो कॉमन बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, किसी स्पेसिफिक समुदाय, किसी स्पेसिफिक कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि ऐसा बेनिफिट, ऐसे फैसिलिटीज जो भारत के हर नागरिक के लिए इस्तेमाल कर सकता है. जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड्स, गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, ये वो फैसिलिटीज है जो सरकार, जो देश में रह रहे हर नागरिक, आज अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के फ्री में इलाज करा सकते हैं. वो आपका ऊपर है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहे, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी जा सकता है, मुकेश अंबानी भी जा सकता है और मेरा जैसा गरीब भी जा सकता है. गवर्नमेंट कॉलेज में हर बच्चा पढ़ सकता है, चाहे वो करोड़पति का बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकता है, और अगर कोई एक ठेला चलाने वाला बच्चा, रिक्शा चलाने वाला का अगर बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहे तो वही पढ़ सकता है. सरकार जब रोड बनाती है, सड़क बनाती है, तो उस रोड पे BMW भी चलता है और टोटो भी चलता है, बिकॉज ये वो सारे फैसिलिटीज है, वो सारे बेनिफिट्स है जो बेनिफिट्स सरकार करती है. किसके लिए करती है? कॉमन बेनिफिट्स के लिए करती है. किसके लिए करती है? सिटीजन्स के लिए करती है. समझ रहे? देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जब हम लोग बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का खर्चा का बात कर रहे हैं. खर्च, गवर्नमेंट का खर्च. बट गवर्नमेंट खर्चा करती क्यों है? गवर्नमेंट खर्चा कहां करती है? अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपका फैमिली एक्सपेंडिचर बताइए, आप अपने परिवार का एक्सपेंडिचर बताइए, तो बताइएगा मेरा फैमिली एक्सपेंडिचर में फूड है, क्लॉथ है, एजुकेशन है, ये सब सारी चीज आपके परिवार के खर्चा है. उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी खर्च किया जाता है. सरकार के भी बहुत सारे खर्च है और सरकार उन सुविधाओं के पीछे खर्च करती है, उन नीड्स के लिए, उन बेनिफिट्स के पीछे खर्च करती है जो हम और आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कभी नहीं कर पाएंगे. भारत का, देश का नागरिक वो खुद से नहीं कर पाएगा. देश का नागरिक कभी भी खुद से अपने लिए कॉलेज नहीं बना पाएगा. क्या आप उम्मीद करते कि मैं अपने पढ़ने के लिए, अपने आप के लिए कॉलेज बना? क्या हम अपने इलाज कराने के लिए हम अपने आप के लिए एक हॉस्पिटल बनवा लें जहां पे मेरा इलाज होगा मुफ्त में? क्या हम अपना गाड़ी चलाने के लिए अलग से एक रोड बना लें? ऐसा हो सकता है क्या? क्या हम अपना घर में साफ पानी लाने के लिए हम अपना अलग से एक रिसोर्स पाइप बिछा करके हम अपना घर में पानी ला ले? ऐसा हो सकता है क्या? क्या हम अपना लिए खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अपना घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी ले ले? क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. ऐसे करके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, जो ऐसे बहुत सारे जरूरतें हैं जो हम और आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं.
और इसीलिए सरकार गवर्नमेंट को इन सब वांट्स को पूरा करने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। और ये जो वांट्स है, हाँ, ये कॉमन वांट्स है। ये सब क्या है? ये कॉमन वांट्स है। बताओ ना, किसको नहीं चाहिए कॉलेज, किसको नहीं चाहिए हॉस्पिटल, किसको नहीं चाहिए सड़क, किसको नहीं चाहिए पानी, किसको नहीं चाहिए बिजली, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। भारत का गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी से लेकर के सबसे अमीर आदमी तक, ये सबके लिए है, सबको इनका जरूरत है। और जब सरकार इन सारे एक्सपेंसेस के पीछे में खर्चा करती है, ऐसे जरूरतों को पूरा करती है जो मैं और आप अकेले नहीं कर पाएंगे, ये कॉमन बेनिफिट्स के लिए किया जाता है, राइट। और इसीलिए इन सारे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अगर आप बुक में देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, टू satisfy those common wants which the people in their individual capacity are unable to satisfy efficiently. वो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, जो वांट हम और आप इंडिविजुअली, अकेले, अपने पर्सनल कैपेसिटी में पूरा नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स के पीछे में जो सरकार जो इनकर करती है, उसे हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आते हैं, कितने तरह का पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। देखिए, आपके बुक में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दिए होंगे, लेकिन हमें अपने स्कोप से मतलब है। हमें अपना स्कोप से मतलब है बच्चों। तो अगर हमें अपना स्कोप से मतलब है, तो स्कोप बोलता है कि हमें दो तरीका का एक्सपेंडिचर पढ़ लेना है। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इसको बढ़िया से समझते हैं। अभी हम देश पब्लिक एक्सपेंडिचर से थोड़ा सा हम लोग हटेंगे और हम लोग अपने अपने घर में आएंगे, अपने अपने परिवार में आएंगे, अपने फैमिली में आएंगे, और हम लोग थोड़ा सा अपने परिवार में झांकेंगे और अपने परिवार के खर्चों को एनालिसिस करेंगे। ठीक, अगर आप देखिएगा, आपके परिवार में, आपके फैमिली में भी, जब आपके घर में, घर को चलाने के लिए जो खर्च किया जाता है, घर के लिए, जो फैमिली के लिए जो खर्च किया जाता है, आप देखोगे, अगर बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, तो आपको दो तरीका का खर्च मिलता है। देखना, एक ऐसा खर्च जो आपके परिवार में हर महीना होगा, राइट, हर महीना, एवरी मंथ। हम आपको फैमिली का एग्जांपल देकर के बता रहे हैं। जैसे अगर आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो रेंट, हर घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता ही है, चाहे आपका खुद का घर का हो या आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे। इलेक्ट्रिसिटी, फूड, एजुकेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कभी कभी घर में कुछ खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, हाँ या ना? टीवी खराब हो गया, है ना, फर्नीचर टूट गया, इस सब पे कुछ रिपेयर ठुक ठाक हर महीना कुछ ना कुछ, एक महीना 2 महीना में ये लगा रहता है। तो ये सब कुछ खर्चे हैं जो आप देखोगे रिकरिंग बेसिस में होता है। रिकरिंग, ये चलते रहता है। और ये वो खर्च हैं जो खर्च से आपका परिवार चल रहा है, जैसे चल रहा है आपका फैमिली उसे ही रन करेगा। कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं, घर में एक नया एसी लिया गया, घर में एक नया कार लिया गया, घर में एक नया एलईडी स्मार्ट टीवी आया,
एक नया एलईडी स्मार्ट टीवी लिया गया, घर में नया सोफा सेट आया या नया बेड आया या सोफा आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो खर्चे हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं। मतलब हर महीना एसी नहीं खरीदा जाता है, हर महीना कार नहीं खरीदा जाएगा, हर महीना एलईडी नहीं आएगा, हर महीना फर्नीचर नहीं आएगा। ये वो खर्चे हैं जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो खर्चे हैं, एक खर्च वो है जो आपके घर में नया एसेट्स लेकर के आ रहा है। आया कि नहीं आया? घर में एक नया एसेट आया, एसी, कार, एलईडी टीवी, बेड, सोफा सेट, फर्नीचर, नए एसेट्स आया। सो एक वो खर्चा है जो आपके घर में नया एसेट जनरेट कर रहा है, और एक वो खर्चा है जो आपके परिवार को चलाने के लिए किया जा रहा है। बिजली का बिल देना, है ना, महीना का राशन लाना, पढ़ाई पे खर्चा करना, स्कूटर में पेट्रोल डालना, महीना का टीवी रिचार्ज करना, मोबाइल रिचार्ज करना। करेक्ट? अग्री में पॉइंट? अब देखो घर में, अब आप आंख बंद करके सोचो, आपका घर में आप कुछ भी खर्चा जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देखोगे उन खर्चों को आप इस दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टोरी का घर है तो उसको एक और स्टोरी ऊपर में बनाना, एक और फ्लोर बनाना, तो इसमें आ जाएगा, नया एसेट बिल्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक एक्सपेंस जो रिकरिंग बेसिस में हमेशा होता है, और एक एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग बेसिस में आपका परिवार में हो रहा है। एग्जैक्टली अगर आप, देश भी हमारा एक परिवार है, देश को भी एक परिवार समझे, तो हमारा जो देश में भी जो खर्चे होते हैं ना, वो दो तरीका के खर्चे होते हैं। एक ऐसा खर्चा होता है देश में जो देश को चलाने के लिए किया जा रहा है, जो देश को रन करने के लिए किया जा रहा है। वो खर्च करने से देश में किसी भी तरह का नया एसेट क्रिएट नहीं होता है। कोई भी नया एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। आप खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन इससे कोई नया एसेट जनरेट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जो रिकरिंग है। एक बात बताते हैं, कंट्री को आर्मी रखना है कि नहीं रखना है डिफेंस के लिए? हाँ। अब एक बात बताओ, युद्ध हो या ना हो, वॉर हो या ना हो, क्या आर्मी मैन को उनका सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। शहर में क्राइम हो, चोरी हो, मर्डर हो, क्राइम हो या ना हो, क्या पुलिस वालों को उसका सैलरी हर महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा ना भाई? मिलेगा। ये रिकरिंग है सरकार का खर्चा। सरकार जो खर्च दे रही है, खर्चा कर रही है आर्मी के पीछे, पुलिस के डिफेंस के पीछे, देश को सुरक्षित रखने के लिए, क्या इस खर्चे से देश में किसी तरह का कोई नया एसेट बिल्ड हो रहा है? क्या देश में किसी तरह का कोई नया प्रॉपर्टी, संपत्ति आ रहा है? नहीं। खर्च हो रहे हैं। ये ऐसा खर्च है जो देश को चलाने की, अगर देश को चलाना है तो देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा। देश को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट ये सब खर्चा करना है हमारा। हाँ या ना? आज सरकार बहुत सारा योजना चलाती है, हेल्थ स्कीम चलाती है, बहुत सारा योजना चलता है ना। जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में स्वास्थ्य साथी कार्ड, स्वास्थ्य साथी क्या है? ये गरीबों के लिए। अगर आप गरीब या बीपीएल परिवार को बिलोंग करते हैं तो अगर ये कार्ड है तो इस कार्ड से आप अपने इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, सरकार उसका पेमेंट आपके। तो ये सरकार पब्लिक बेनिफिट के लिए, कॉमन पब्लिक बेनिफिट के लिए, है ना, गरीबों का बेनिफिट के लिए सरकार ये पैसा खर्चा कर रहा है। इससे सरकार का कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई नया संपत्ति नहीं बन रहा, खर्चा हो रहा है। गरीबों को चावल दे रहा है सरकार, 5-5 केजी सबको चावल बांटा जा रहा है, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, सॉरी कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, खर्च हो रहा है। और ये सब रिकरिंग बेसिस पे है। ये एक बार नहीं करना है सरकार को, ये सरकार को ये हमेशा ये क्या होता है, करते रहना पड़ता है। और ऐसा याद रखना,
ये सब ऐसे खर्चे हैं ना जिससे देश में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ना कोई डेवलपमेंट होगा और ना ही किसी तरह का कोई एसेट क्रिएशन होता है। लेकिन खर्चा हो रहा है देश को चलाने के लिए। आज देश को रन करने के लिए आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कितने सारे लोग हैं देश को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। उनका हर महीना सैलरी जा रहा है, उनका पीछे खर्चा हो रहा है। क्या कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं। एक तरफ सरकार रोड बना रहा है, रोड्स कंस्ट्रक्शन कर रही है, सरकार नया फैक्ट्री डाल रही है, प्लांट बना रहा है, आया एंटरप्राइज बनाया, राइट। सरकार ने बोला कि मैं यहां से यहां तक, स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक ट्रैक बिछाएंगे और एक नया ट्रेन स्टार्ट करेंगे। ये भी खर्चा है। नया ट्रेन बनेगा, वंदे भारत, नया ट्रेन बना, नया रूट्स डिसाइड हुआ, खर्चा है। बट तुम देखो ये सारे खर्चे जो हो रहे हैं ये देश में एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। रोड देश का एसेट है, जो फैक्ट्री प्लांट लग रहा है वो पब्लिक एसेट है, जो रूट, जो रेलवे ट्रैक बिछा, जो ट्रेन, नया ट्रेन बनाया गया, ट्रेन देश का एसेट है। और एट द सेम टाइम अगर एक चीज तुम ये देखोगे, ये वो सारे एसेट्स है जो सरकार को कहीं ना कहीं एसेट क्रिएट करके तो दे रहा है, बट सरकार का आमदनी भी, रेवेन्यू भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। और इससे देश में संपत्ति, नए एसेट्स ऐड ऑन होंगे। तो जिस तरह से हम लोग हमारे घरों में दो तरह का खर्चा होता है। एक ऐसा खर्चा जो परिवार को चलाने के लिए, उससे मेरा परिवार का कोई विकास नहीं हो रहा है, मेरा परिवार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मेरा फैमिली का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ना ही मेरा लाइफ डेवलप हो रहा है। चल रहा है, खाना खाना है भैया, कपड़ा पहनना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, चल रहा है। और एक खर्चा जो हम लोग अपना परिवार में कर रहे हैं, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमारा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। उसी तरह देश में भी है। तो वो एक्सपेंसेस जो रिकरिंग इन नेचर है, वो हो गया आपका रेवेन्यू, जिससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो, जिससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो, रिकरिंग हो, हमेशा देते करना पड़ेगा, उससे कोई सरकार का आमदनी कुछ नहीं होगा, सरकार का कोई रेवेन्यू क्रिएट नहीं होगा, सरकार का कोई नया रेवेन्यू क्रिएशन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, देश का प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा। देश अभी भी उतना ही बनाएगा जितना कल बना रहा था। देश का प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्शन करने की क्षमता अभी भी उतना ही है जितना कल था, इवन आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। That is revenue expenditure. So I give an example of revenue expenditure. Expenditure in the terms of public health, expenditures in the term of expenditures in terms of defense, in administrating the country. All those expenditures which are recurring in nature, which will happen at a regular interval time period के बाद होते रहेगा. All those expenditures comes under revenue expenditure. और वो खर्चे जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होगा, जो जल्दी नहीं होता है, जिसका हमेशा समय लगता है, और वो खर्चे जो देश में डेवलपमेंट लेकर के आएगा, वो खर्चे जो देश में एसेट क्रिएशन करेगा, वो खर्चा जो देश का प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ये सब सारे खर्चा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको बहुत शॉर्ट टर्म है, और एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको बहुत लॉन्ग टर्म मिलेगा। ये कैपिटल है, ये सो अगर इसको ऐसे समझे, कार खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट कार में हर महीना पेट्रोल भरवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
मोबाइल खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट मोबाइल को हर महीना रिचार्ज करवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मोबाइल आप एक बार खरीदोगे वो एसेट है, लेकिन रिचार्ज उस पर बार बार करवाओगे। कार आप एक बार खरीदोगे, बट पेट्रोल आप उस पर बार बार डलवाओगे। आपने कार एक बार खरीदा, बेनिफिट आपको बहुत साल तक मिलेगा, बट पेट्रोल आप अगर 1 लीटर डालेंगे हैं तो 20 किलोमीटर के बाद फिर आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है हमारे देश में। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं क्या कारण है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, वहां से लेकर आज तक अगर देखें तो सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। क्या कारण है कि बीते कुछ सालों में यह देखा जा रहा है कि सरकार का खर्चा जो है हर साल बढ़ रहा है। सो देयर इज अ इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द causes for increase in public expenditure। सो इन कॉजेस को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा वो होगा पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है। सेकंड जो हम लोग करेंगे वो हो जाएगा सोशल कॉजेस, और थर्ड हमारा होगा इकोनॉमिकल, क्या इकोनॉमिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस होगा, ठीक है। तो 3 कारण है, पॉलिटिकल कारण है, कुछ सोशल कारण है और कुछ इकोनॉमिकल कारण है। 3 अलग अलग कारण के चलते सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में सबसे पहले आता है राइज इन डेमोक्रेसी। और दूसरा अगर आप देखोगे तो इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। समझते हैं ये दोनों पॉइंट। डेमोक्रेसी आपको ये पता होगा, हम लोग पढ़े हैं, सब जानते हैं, हम लोग सिविक्स में पढ़े हैं, साइंस सिविक्स में, कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन वी मीन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पे जो लीडर, जो प्रशासन, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है और लोगों के लिए चुना जाता है। जहां पे वहां के लोगों को, उस देश के सिटीजन्स को कौन रूल करेगा, वो लोग, उसका डिसीजन वहां के सिटीजन्स ही लेते हैं अपने वोट के द्वारा। Every individual, whether you have a 100 crore property or you have a 1 lakh worth का property, both the individuals have the same voting power, rights. That is what we democracy का मतलब। और आपको ही पता होगा कि ओवर द इयर्स हमारे देश के पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं, करेक्ट। हम लोग पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसके चलते क्या हो रहा है, वोटर्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब डेमोक्रेसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक चीज याद रखना बच्चों, जब हम बात करते हैं ना कि डेमोक्रेसी बढ़ने के कारण देश का खर्चा बढ़ रहा है, तो ये तुम सोचोगे सर ये कैसे, सर देश का खर्चा डेमोक्रेसी से क्या जुड़ा हुआ है। तो हम चीज बताते हैं। सबसे पहला खर्चा जुड़ा हुआ है वोटिंग करवाना। आज जो वोटिंग्स होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, क्या ये इलेक्शन फ्री में होता है क्या? ये जो बैलेट बॉक्सेस, ये जो ईवीएम मशीन्स है, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, ये क्या फ्री में होता है क्या? हजारों करोड़ का खर्चा होता है। इवन
इंटीरियर में, जहां अगर 100 लोग भी अगर एक गांव में रहते हैं तो वो 100 लोगों के लिए भी वोटिंग वहां पे होगा। अगर 50 लोग भी वहां पे रह रहा है उस जगह में, तो 50 लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, क्योंकि उन 50 का भी अधिकार है वोट करने का। वोटिंग इलेक्शंस करीब बड़े बड़े शहरों में नहीं होते, शहरों में नहीं होते, वो देश के कोने कोने तक, इंटीरियर तक वोटिंग होता है। और उस वोटिंग को करवाने के लिए, इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए आपको ह्यूज मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा का खर्च। एक नंबर। दूसरा नंबर, आज हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि वो वापस से वो सत्ता में आए, और सत्ता में आने के लिए उसको पता है कि अगर मैं आज वो समय नहीं रहा, आज लोग जागरूक है, सत्ता में आने के लिए उसको काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? और काम करने के लिए मतलब उसको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। सो टुडे एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू कम टू द पावर, एंड दे नो दैट दे विल ओनली बी एबल टू कम टू द पावर if they do good work, if they are making, अगर वो लोग वहां के लोगों का लाइफ आसान बना रहे हैं, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा रहे हैं, अगर स्टेट का तरक्की होगा, आज हमारा चीफ मिनिस्टर अगर हमारा स्टेट का तरक्की ही नहीं करेगी तो हम लोग क्या उसको वोट करेंगे? नहीं। लेकिन अगर हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा स्टेट के लिए काम करेगी, फैक्ट्री बनाएगी, स्कूल बनाएगी, कॉलेज बनाएगी, सड़क बनाएगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, 24 घंटा बिजली, पानी, सब सुविधा रहेगा, डेवलपमेंट का काम करेगी, तो हम उसको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और ये सब काम करने के लिए क्या लगता है बेटा? पैसा। बड़े बड़े वादा कर देते सारे पॉलिटिकल पार्टीज, मुफ्त बिजली, मुफ्त ये, मुफ्त वो। बेटा ये मुफ्त में तुम बांटोगे कहां से? पैसा आएगा कहां से तेरे पास? अब ये सब कारण के चलते भी क्या होता है, और इसी जो डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको लोग जनता का वोट चाहिए, तो जनता का वोट चाहिए तो जनता के लिए काम करो, और काम कर दो पैसा। सो ये जो डेमोक्रेसी में जो राइज हम लोग देख रहे हैं, इसके कारण इससे दो फैक्टर निकल के आ रहा राइज इन डेमोक्रेसी। एक, इलेक्शंस को, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करवाने के लिए, इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए पैसा खर्चा, और एट सेम टाइम पॉलिटिकल पार्टीज वापस पावर में आने के लिए उसके लिए अलग से पैसा खर्चा। डिफेंस एक्सपेंडिचर, अगर आप चाहते हैं कि आपका देश सुरक्षित रहे, करेक्ट, तो आपको अपना, आप चाहते हैं कि आपका देश में कोई आप चाहेंगे कभी कि आपका घर में कोई इंटरफेयर करे? आप चाहेंगे दुबे जी? आप चाहेंगे कि आयन आपका घर में इंटरफेयर करे, वो घर में घुसे और वो डिसाइड करे कि आप खाना क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि आपका घर का, आप चाहेंगे कि आपका घर का डिसीजन बोले? चाहेंगे क्या? नहीं। लेकिन हो सकता है कि आपके घर में वो घुस के आपका डिसीजन ले, अगर आप अपने घर के दरवाजे को, अगर आप अपने घर को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। हम लोग चाहेंगे क्या कि पाकिस्तान यहां पे आए, चाइना यहां से घुसे, यूएसए यहां से घुसे और आकर के हम लोगों को डिक्टेट करे, जैसे ब्रिटिशर ने 200 साल राज का, फिर से हम लोग चाहेंगे किसी गुलाम बन के रहे? हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या सोए, क्या करें, नहीं करें, कोई और डिसीजन लेगा हम लोग के लिए? तो उसके लिए हम लोगों को अपना देश को क्या रखना पड़ता है? हमारे देश के बाउंड्री को सुरक्षित रखना पड़ता है। हम लोग पॉलिटिकली हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश का पॉलिटिक्स, इंडिया का पॉलिटिक्स इंडियंस के हाथ में रहे, इंडिया को राज करने वाले इंडियंस ही रहे, इंडिया को रूल करने वाले इंडियंस ही रहे। तो हमें अपना डिफेंस, हमें अपने आप को मजबूत रखना है, लड़ाई नहीं करना है किसी से, लेकिन अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है कि कोई हमें आंख उठा के बिना देगा। और स्पेशली तब जब हमारे पास दो बड़ी खूबसूरत, बहुत ही भोले भाले पड़ोसी हो, एक तो पाकिस्तान और दूसरा चाइना, दोनों ही वैसे ही। चाइना तो, पाकिस्तान तो क्या है उसका, वो तो ऐसे डूबा हुआ है, वो तो ऐसे मार रहा है, उसका क्या, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके डूबेंगे। पाकिस्तान का तो वो कहानी, भूखमरिया है। आज उसके देश में खाने का पैसा नहीं है, लेकिन गोडाउन में बम जरूर बना के रख लिया है। अनाज ही नहीं है लेकिन बम है, तो डूब रहा है, हम लोग को भी लेके डूब जाएगा। तो सब देश से बचने के लिए हम लोगों को अपना सुरक्षित रखना पड़े, तो उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, इतना बड़ा आर्मी मेंटेन करना पड़ रहा है, डिफेंस में हथियार, ये सब हम लोग खरीदना पड़ता है। कोई तरक्की नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, कुछ काम का नहीं है।
सोशल कॉजेस में आ जाते हैं। अगर हम लोग सोशल कॉजेस में आए, सामाजिक कॉजेस, तो सोशल कॉजेस में 3 आएगा। एक पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सोसाइटी से रिलेटेड है। पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल बेनिफिट्स, है ना, सोशल बेनिफिट्स बोल लो या सोशल सर्विसेज बोल लो, और एक आता है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। पॉपुलेशन ग्रोथ, आज देखो देश का आबादी बढ़ रहा है, देश का आबादी बढ़ रहा तो क्या होगा बताओ? अरे भैया एक बात बताइए, आज आपके घर में 4 आदमी हैं और उस समय जब 4 व्यक्ति है तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर, और आपके घर में अगर एक महीना से कोई गेस्ट आके रुक गया तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर सेम रहेगा क्या? सेम रहेगा क्या? उसी तरह भाई देश का भी वही कहानी है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। जहां पहले आपके परिवार में 4 लोग आप लोग रहते थे तो 4 आदमी का खाना होता था, अगर एक महीने से 2 गेस्ट आकर के रुक गए हैं तो अब आपका हर महीना 6 आदमी का खाना पकेगा। तो जब पॉपुलेशन ग्रो हो रहा भैया, तो इतना बड़ा जनसंख्या को तो सारा सुख सुविधा देना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन जब ग्रो होता है, एक्सपैंड होता है, नया शहर बसता है, तो वहां पे जाकर के खर्चे करो, रोड बनाओ, बिजली लाओ, सब लाओ। इतना बड़ा पॉपुलेशन, उनको फूड, पानी, बिजली, हेल्थ, एजुकेशन, सबका एक्सेसिबिलिटी दो। सो पॉपुलेशन जब ग्रोथ होता है, बढ़ता है ना, तो देश के सिटीजन्स के लिए जो हमको कॉमन बेनिफिट्स का जो हम बात कर रहे हैं, पहले जहां 10 करोड़ लोगों तक आपको पहुंचाना था बेनिफिट्स, अब आपको 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाना था। आपको खर्चा बढ़ेगा नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगा। सोशल बेनिफिट्स, सरकार कितना सारा सोशल सर्विसेज करता है। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, सरकार को पता है कि सबके पास तो पैसा नहीं, गरीब भी हमारे इंडिया में, उनका तबीयत खराब होगा तो क्या वो अपोलो जाएगा, वो मैक्स जाएगा, कहां जाएगा भाई? उसके लिए तो हॉस्पिटल होना चाहिए ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हर बच्चा तो भैया बड़ा बड़ा कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट तो सबको लेके चलेगा। तो ये तो सोशल बेनिफिट्स है, सोशल बेनिफिट्स या सोशल सर्विस। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, जहां पे मुफ्त में इलाज, मुफ्त में पढ़ाई हो रहा है, राइट? समाज का हर वर्ग को, समाज के हर लोगों का बेनिफिट के लिए, ये भी तो खर्चा है, इसके चलते भी बढ़ रहा है। सोशल सिक्योरिटी, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? सामाजिक रूप से किसी को सिक्योर करना। आज तुम बूढ़ा हो गया, आज तुम रिटायर कर लिया, ठीक है, या तुम रिटायर कर गए, तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सरकार बोलेगा कोई बात नहीं, हम तुमको सिक्योरिटी दे रहे हैं। क्या, कैसे सिक्योरिटी दे रहे हो? बंदूक वाला सिक्योरिटी नहीं बेटा, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपको ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं। तो इस तरह के सोशल सिक्योरिटी मेजर्स बहुत प्रोवाइड किए जाते हैं। मेडिकल सर्विसेज, ओल्ड एज पेंशंस, ये सब सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है। एक्सीडेंटल बेनिफिट्स होता है ना? तो ये सब के लिए सरकार आपको सोशल बेनिफिट्स के लिए ये सब भी खर्चा पड़ता है। ये सबका आज अगर सरकारी ऑफिस में, सरकारी फैक्ट्री में, सरकारी कंपनी में कोई वर्कर मर गया, उसको कंपनसेशन दो, उसको नौकरी दो, ये सब तो खर्चा है। तो ये सब सोशल कॉजेस में आ जाता है। जब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेस में, तो इकोनॉमिक कॉजेस में सबसे पहले आता है राइज इन प्राइस। कितना सिंपल सा लॉजिक है। आज से 20 साल पहले जो रोड बना था, उतना ही बड़ा रोड बनाने में, उतना ही लंबा रोड बनाने में, उसी क्वालिटी रोड बनाने में क्या आज भी उतना ही खर्चा होगा? उतना ही खर्चा होगा? नहीं बेटा, 20 साल पहले सीमेंट का दाम अलग था, 20 साल पहले लेबर का वेजेस अलग थे। आज 20 साल बाद क्या सीमेंट वही प्राइस में मिल रहा है? क्या लेबर का वेज रेट वही है? नहीं, आज हर चीज का कीमत बढ़ रहा है। अगर आपके पापा ने घर बनाया है 10 साल पहले, 5 साल पहले, वैसे ही घर आज बनाओ, खर्चा बढ़ गया। तो चीज गवर्नमेंट के लिए भी तो लागू होता है। गवर्नमेंट जो ब्रिजेस, जो रोड्स, जो कंस्ट्रक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जो डेवलपमेंट का खर्चा जिस रेट में पहले अगर वो एक्स प्राइस में कर रही थी, तो आज तो एक्स प्लस हो गया है ना भाई।
क्योंकि सब चीजों का दाम बढ़ रहा है, राइज इन प्राइस। नेक्स्ट नंबर 2 इकोनॉमिक कॉजेस में ही आएगा, ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर? सरकारी, देखो हम लोग ने देखा था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, हम लोग जब पढ़े थे क्लास 9 में, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? ऐसा एंटरप्राइज, ऐसा कंपनी, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 50% से ज्यादा कैपिटल सरकार के हाथ में होता है, कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट ये अच्छी तरह से जानता था आजादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत सरकार ये जानता था कि हम लोग सिर्फ टाटा बिरला मानी के ऊपर में डिपेंड करेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। डेवलपमेंट दोनों साइड से होना चाहिए, प्राइवेट भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा और पब्लिक सेक्टर भी। इसलिए सरकार को भी उतरना पड़ा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, वो अपने बारे में सोचेगा, देश का जनहित का कल्याण में नहीं सोचेगा। तो आज इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी कॉर्पोरेशन, IOCL, ये सब क्या है? ये सब सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेस है। तो सरकार को इतना पैसा खर्चा करना पड़ा क्योंकि सरकार देख रहा है कि भैया अगर हम लोग सोचेंगे कि प्राइवेट बिजनेसमैन ही फैक्ट्री लगाएगा तो नहीं होगा, हमको भी फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, हमको भी इंडस्ट्री डालना पड़ेगा, हमको भी रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा और हमको भी प्रोडक्शन में घुसना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्शन का सिर्फ छोड़ दें जिम्मेदारी प्राइवेट के हाथ में तो नहीं होने वाला। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बढ़ेगा तो भैया इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें तो खर्चा लगेगा लगेगा। थर्ड है इकोनॉमिक असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। अब देखो सरकार का डबल खर्चा, एक पहला आप खुद से इन्वेस्टमेंट करो, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पूरा डिपेंड मत हो, और दूसरा देखो क्या हो रहा है, हम तो अपना इन्वेस्टमेंट कर ही रहे, हम तो अपना फैक्ट्री डाल रहे, प्लस वो प्राइवेट सेक्टर जो मर रहा है, जो बीमार पड़ा हुआ है, उसको भी क्या कर रहे हैं, उसको भी पैसा दे रहा है, भाई ते भी खड़ा हो, तू भी खड़ा हो, तू भी जिंदा हो, तू भी धंधा कर, मरने में नहीं देंगे तुमको। So that is assistance to the private sector, because government knows that if you want the economy to run, to grow faster, you need two wheels, दो चक्का चाहिए किसी भी देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, दोनों चक्का में देश की इकोनॉमी रन करेगा। तो जहां सरकार एक चक्का बनाने में लगा हुआ था पब्लिक सेक्टर, तो सरकार दूसरा चक्का में भी ध्यान दे रहा था प्राइवेट सेक्टर। अगर वो चक्का डगमगा रहा है तो उनको भी पैसा से हेल्प कर रहा था कि ताकि प्राइवेट सेक्टर भी बूम करे, प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़े, उनके लिए भी स्कीम्स, उनके लिए भी लोन्स, उनके लिए भी फंडिंग, वही तो खर्चा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया है ना, जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कैनाल्स बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सब डेवलपमेंट। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार करिएगा तो इंडस्ट्री का भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक जगह इंडस्ट्री खुले, आप चाहते हैं कि एक जगह कोई कंपनी आकर के वहां पे एक इंडस्ट्री लगाए, तो सबसे पहले आपको उस जगह में रोड, बिजली, पानी, ये सब बुनियादी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बूम करे तो आपको कैनाल्स बनाने पड़ेंगे, इरिगेशन का फैसिलिटी वहां पे लाके करवाना पड़ेगा, डैम्स बनवाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर में आना चाहते हैं तो सो ये सब चीज का डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। यू हैव टू डेवलप द कंट्री। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं होगा तो फिर आगे का डेवलप, तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके क्या होता था कि इसके चलते ऑटोमेटिकली तुम देखोगे बाकी सारा चीज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा एक्सपेंडिचर था, दिस आर ऑल इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर्स, इकोनॉमिक कॉजेस। तो ये सब कारण है जिसके चलते बीते कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि देश का पब्लिक गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, स्वतः बढ़ रहा है। समझ में आया? सो दिस वाज योर पब्लिक सेक्टर। सो वी डिड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, करेक्ट। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, और तीसरा हम लोग देखा कि
sorry, not types of public sector, types of public expenditure, capital and revenue expenditure, and causes for the growth in public expenditure.